और जो सहस्त्रार्थ है वो इसमें चक्रों में ऐड है या नहीं? नहीं है बिल्कुल, मतलब सभी को याद है उपनिषद, ठीक है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए अब हम लोग प्रारंभ करते हैं, रिकॉर्डिंग स्टार्ट। चलिए, कल हमारा था योग चूड़ामणि उपनिषद, आज है हमारा योग त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद, ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है कि त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद का जो हमारा सिलेबस है वो क्या है, पहले हमें ध्यान रखने बहुत जरूरी है। अष्टांग योग, कर्म योग, ज्ञान योग और उनका वर्णन, ठीक है। मुख्य चीज हमारे में यही है, ठीक है। अगर समय होगा तो हम पूरा उपनिषद देखेंगे, नहीं तो हम अपना मुख्य चीज सबसे पहले ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो यह शुक्ल यजुर्वेदी परंपरा से संबंधित है हमारा त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद, ठीक है। देखिए इसमें सिलेबस में मेंशन है अष्टांग योग, कर्म योग, ज्ञान योग का वर्णन, ठीक है। और इसमें संवाद किस किस का मिलता है, त्रिशिक ब्राह्मण जी का और भगवान आदित्य, ध्यान रखिएगा, ब्राह्मण और आदित्य जी का इसमें संवाद मिलता है। ब्राह्मण जी ने 4 प्रश्न किए थे ऋषिक जी ने, कौन कौन से, शरीर क्या है, प्राण क्या है, कारण क्या है और आत्मा क्या है, ठीक है। कितने प्रश्न पूछे थे ब्राह्मण जी ने, 4। किस किस का संबंध है, ब्रह्मा जी, ब्राह्मण मतलब त्रिशिक ब्राह्मण जी का और आदित्य, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सृष्टि का क्रम क्या है इसमें थोड़ी हम देख लेते हैं। सृष्टि का क्रम हमारा है ब्रह्म, अव्यक्त, महत, अहंकार, 5 तन्मात्राएं, पंचमहाभूत और संपूर्ण विश्व यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, पंचमहाभूत जो है उनके भेद, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ठीक है। हम लोग कैसे बोलते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, लेकिन इसको ऊपर उल्टा कर दिया, मतलब ऊपर से ले लिया इसने आकाश, फिर आकाश के बाद वायु चली, फिर अग्नि आई, फिर जल और पृथ्वी आ गया, ठीक है। तो आकाश में क्या है, अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ध्यान रखिएगा। जो हमारा आकाश है खाली जगह है, खाली जगह में क्या क्या समाहित है, अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ठीक है। फिर जो वायु है उड़ने वाली चीज, तो इसमें पंच वायु ध्यान रखिएगा, पंच प्राण ध्यान रखिएगा, ठीक है। वायु मतलब प्राण से संबंध रख लीजिएगा तो आपको याद रहेगा, समान, उदान, व्यान, अपान और प्राण, ठीक है। फिर अग्नि, अग्नि से ध्यान रखिएगा तेज, ठीक है, तेज तो नेत्र, त्वचा, चक्षु, ठीक है, जीवा और घ्राण इंद्रिय, तेज से याद रखिएगा कि जो हमारी ज्ञान इंद्रिय है वो तेज है उनके अंतर्गत, ठीक है। फिर जल, जल तन मात्राएं हैं, जल से कैसे याद रखिएगा कि हम जल से स्पर्श कर सकते हैं, ऐसा ध्यान रखिएगा कि स्पर्श कर सकते हैं। जो हमारे जीव में भी हमारे थूक मतलब जल ही एक प्रकार का है, ठीक है। रूप अगर उसको धोना है जल से ही धोना है, ऐसा संबंध बना लीजिएगा। बाकी तो आप सभी को पता है कि ज्ञानेंद्रिय, तन्मात्रा, इनका कैसा संबंध, ठीक है। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध से यहाँ समझ लीजिएगा, ठीक है। फिर पृथ्वी, पृथ्वी में आप देखिएगा कि जो हमारी चलायमान चीजें हैं उनको समझ लीजिएगा, तो वाणी, हाथ, पैर, गुदा और उपस्थ, ये 2 तो आपको याद रहेंगी, कर्मेंद्रिय, वाणी, हाथ, पैर, चलायमान चीज समझिएगा, ठीक है। तो आपको ये याद हो गया होगा, सब मैं मानती हूँ, ठीक है। 5 इंद्रियों के आदि देवता रूपों में 5 नाड़ियों में अव्यवस्थित रहते हैं, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। अब हमारा जो मेन चीज है उसे देखते हैं हम। अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ठीक है। अष्टांग योग की साधना के द्वारा ज्ञानी में शिक्षा प्रादुर्भूत होती है। देखिए इसमें ज्ञान योग के 2 मार्ग हैं, कौन कौन से, ज्ञान और कर्म मार्ग। तो ज्ञान मार्ग क्या है हमारा, पहले हम देख लेते हैं कि चित्त का सर्वथा आध्यात्मिक उत्थान में नियोजित किए रहना ज्ञान योग है। क्या है, ज्ञान, ज्ञान हमें किससे मिलता है, चित्त से। तो चित्त में सर्वथा आत्मिक उत्थान के लिए जो नियोजन करते हैं, ठीक है, चित्त का सर्वथा आत्मिक उत्थान, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये ज्ञान हो गया हमारा। कर्म योग क्या है, कर्म और अकर्तव्य द्वारा शास्त्र अनुकूल, आप यहाँ पे सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा, शास्त्र अनुकूल कर्मों में निरंतर मन को नियुक्त किए रहना, ठीक है, हमारा कर्म योग है। ज्ञान मतलब चित्त और कर्म मतलब शास्त्र अनुकूल हमें कर्म करना है,
ठीक है, दो शब्द ध्यान रखिएगा यहाँ पे, इनसे हमेशा क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, फिर ज्ञान योग एवं कर्म योग का फल क्या है हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सभी आत्म आत्म कल्याण संबंधी सिद्धियां प्राप्त होती है। ज्ञान और कर्म से क्या होता है, देखिए जब हमारे कर्म शास्त्र के अकॉर्डिंग हो जाएंगे, चित्त हमारा सर्वथा जो अलग अलग नकारात्मक विचार है वो सकारात्मक की ओर हो जाएंगे, तो इससे क्या होगा, एक जगह नियोजित हो जाएंगे तो हमें सिद्धियां प्राप्त होने लगेंगी। ठीक है, मोक्ष की भी प्राप्ति होगी तभी। दो है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं हम यम और नियम की ओर। तो इसमें यम में क्या है, शरीर एवं इंद्रियों के प्रति सभी तरह से वैराग्य भाव ही यम है। ठीक है, यम मतलब वैराग्य भाव, ध्यान रखिएगा। अब वैराग्य किससे, तो शरीर एवं इंद्रियों के प्रति हमें क्या रखना है, वैराग्य, मतलब यम हो गया हमारा। ठीक है, फिर नियम, नियम क्या है, परमात्मा तत्व के निरंतर अनुराग प्रेम आसक्ति रखना ही। देखिए यम मतलब आप समझिएगा वैराग्य भाव इंद्रिय और शरीर में, नियम मतलब परमात्मा के प्रति हमें प्रेम और आसक्ति का भाव रखना है, नियम बना के रखना है कि हमें प्रतिदिन पूजा करनी है, परमात्मा की आराधना करनी है, हमारा नियम है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर, पिछले साल ही का क्वेश्चन है। समस्त वस्तुओं में उदासीन भाव ही श्रेष्ठतम सर्वश्रेष्ठ आसन है। समस्त वस्तुओं में उदासीन, देखिए उदासीन शब्द ध्यान रखिएगा, उदासीन भाव किसके लिए यहाँ पे बताया है, आसन के लिए। प्राणायाम के लिए क्या बताया कि मिथ्या स्वरूप को भली भांति समझना। अब मिथ्या कौन है, ये जो जगत है ये मिथ्या है, जो हम सोच लेते हैं नहीं यार हमारी आत्मा थोड़ी, हम मरते हैं तो हमारी आत्मा भी मरती है, हमारे लिए क्या है, मिथ्या ज्ञान है कि शरीर हमारा नश्वर है। शरीर को सब लोग समझते हैं नहीं यार ये तो हमेशा जीवित रहेगा। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, आप सभी ने गीता पढ़ी है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे जगत में हमें मिथ्या स्वरूप को भली भांति समझना है, तो प्राणायाम किससे समझेंगे, प्राणायाम। ठीक है, प्रत्याहार क्या है, चित्त का अंतर्मुख होना। अब अंतर्मुख से हम यहाँ पे क्या समझेंगे कि हमारी इंद्रियों को अंतर्मुख करना, तो चित्त को अंतर्मुख यहाँ समझिएगा। ठीक है, फिर धारणा क्या है, चित्त का निश्चल अचल भाव धारण करना, मतलब चित्त में एक चीज को धारण करना, यहाँ पे क्या है हमारा धारणा है। ठीक है, तो मुझे कोई ये बताए कि जो हमने दो मार्ग बताए हैं योग के, कौन कौन से हैं। ज्ञान और कर्म। ज्ञान और जी कर्म। जी, तो इसमें कर्म में क्या बताया है, किसके अकॉर्डिंग हमें कर्म करना है, शास्त्र अनुसार कर्म करने हैं। बिल्कुल दीदी। ठीक है, ज्ञान होता है उत्थान होना। हाँ बिल्कुल दीदी। ठीक है, तो ऐसे ही सुनते रहिए जिसलिए हमें यहीं के यहीं याद हो जाए हमारा टाइम, ऐसे ही आप लोग गवाइए मत। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं ध्यान। ध्यान में क्या बोला है, मैं चित्त मात्र स्वरूप, यहाँ पे चिंत मात्र स्वरूप, यही चिंतन भाव ध्यान है। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, चिंतन भाव, चिंतन किसका करना, हमें भगवान का करना। ठीक है, मतलब जो वो एक स्वरूप है उसका हमें चिंतन करना यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, फिर समाधि, समाधि क्या है, ध्यान का पूर्ण रूप विस्मरण हो जाना, मतलब जब हम ध्यान में जाएंगे तो ध्यान का पूर्ण विस्मरण, विस्मरण शब्द पूर्ण रूपेण विस्मरण याद रखिएगा तो आपको समाधि शब्द ध्यान रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम इसका देखते हैं 10 यम और 10 नियम की चर्चा है। तो मुझे कोई बताएगा कि हठ प्रदीपिका में कितने नियम और यम की चर्चा है। 10 10। जी 10 10। हाँ, ध्यान रखिएगा, अहिंसा, सत्यास्त्यम, ब्रह्मचर्यम, दया, अर्जव, क्षमा, धृति, मिताहार, शौच। ठीक है, और नेति यमा। ठीक है, ये 10 यम है। तो इसमें आपने मुझे कोई बताएगा कि यमों में श्रेष्ठ किसे बोला है हठ प्रदीपिका में। मिताहार। जी दीदी, अहिंसा। मिताहार। जी दीदी बिल्कुल मिताहार बोला है, लेकिन नियम में किसे बोला है, अहिंसा को। अहिंसा। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो नियम में यहाँ पे क्या है देखिएगा, तपा, संतुष्टि, राग, ऋक्त्वम, दान, मर, धनम, हरे, वेद श्रवणम, चैवम, हिमर्तिश्च, जयो, व्रता। ठीक है, आपको ये नियम भी याद है इसलिए हम इसमें ज्यादा डिफाइन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं, हमारा इन 8 उपनिषदों में से त्रिशिक ब्राह्मण ऐसा उपनिषद है जिसमें 17 आसनों का हमें वर्णन मिलता है।
भूलिएगा बिल्कुल भी मत। ठीक है, तो 17 आसन कौन कौन से हैं? स्वास्तिक आसन से स्टार्ट है हमारा और सुखासन पे समाप्त है। तो एक बार नाम सुन लीजिए, शायद आपको ध्यान हो जाए। ठीक है, स्वास्तिक बनाया है हमने, फिर गौमुख की आकृति बनाई, फिर वीर बन गए, वीरासन में बैठ गए, फिर योगासन, फिर पद्मासन लगा लिया, पद्मासन के बाद बद्ध पद्मासन लगाया, फिर कुकुट मतलब मुर्गा आ गया यहाँ पे, फिर कूर्मासन, फिर धनुष बन गया, धनुष जब बना तो शेर आया, फिर भद्रासन, फिर जब भद्र आया तो मुक्त हो गए, फिर मयूर आया, फिर मशेंद्र, फिर सिद्धासन, सिद्ध के बाद पश्चिमोत्तान और सुखासन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब आसनों का हमें फल देखना है। जिस मनुष्य ने आसनों को अपने वश में कर लिया है वो तीनों लोगों को मानो जीत लिया है। वहां पे क्या बोला था आसन के लिए? कोई मुझे बताएगा क्या शब्द प्रयोग किया गया था? उदासीन भाव। जी दीदी बिल्कुल, उदासीन भाव। तो यहाँ पे इसका लाभ क्या बता दिया है कि आसनों को वश में कर लिया तो वो तीनों लोकों में जीत जाएगा। ठीक है, सभी लोग कर लो तो जीत जाओगे लोकों में। ठीक है, तो मानव देह का माप कितना बताया? 96 अंगुल। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से रखिएगा। मानव शरीर कितना है? 96 अंगुल, लेकिन प्राण की माप यहाँ पे कितनी बताई है? 12। और कल हमने कितनी पढ़ी थी, मुझे कोई बताएगा? 26। जी बिल्कुल, 26 पढ़ी थी हमने। चलिए आगे देखते हैं, ब्रह्म ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए। अब ब्रह्म ज्ञान भी प्राप्त करना है भाई। तो शरीर में स्थित वायु को शरीर में सब समुद्र भूत अग्नि से योग द्वारा न्यून एवं सम करके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया जाए। ठीक है, इसे सिर्फ सुन लीजिए, ना इम्पोर्टेंट नहीं है बस। ठीक है, शरीर में स्थित वायु को समुद्र भूत अग्नि से योग द्वारा, ठीक है, बस इसको सुन लीजिए, इसको ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है। अब अग्नि का आकार हम देख लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। अग्नि का आकार क्या है? मनुष्य में त्रिकोण है, चारों पैरों वाले पशु में चौकोर है। देखिए मनुष्य में त्रिकोण है, ठीक, लेकिन चारों पैरे वाले पशु में चार कोण है। चार पैर, पशु के चार पैर होते हैं तो चार पैर, ध्यान रख लीजिए। पक्षियों में गोल है, ठीक, पक्षी तो पा जो है उसको गोल वर्ड समझ लेना, पा को तो याद रहेगा, पक्षी मतलब गोल। ठीक है, सर्प जाति में 6 कोने वाला है और श्वेत जनों में क्या है? 8 कोने वाला है। तो सांस सर्प से ध्यान रखिएगा, सप, ठीक है, सप से 6 ध्यान रखिएगा। ठीक, और मनुष्य त्रिकोणीय है, ये ध्यान रख लीजिएगा। ये 3-4 पूछ लेता है कभी कभी। फिर हम आगे चलते हैं, देह मध्य में त्रिकोणीय अग्नि स्थित है, आपको अभी पढ़ाया। मनुष्य में तो देह अग्नि में त्रिकोणीय अग्नि स्थित है। तो देह मध्य का है शिवनी स्थान है। देह मध्य अपान से 2 अंगुल ऊपर एवं रेड से नीचे है, आप सभी को पता है ये चीज। ठीक है, चौकोल का मध्य भाग कौन सा है? हृदय प्रदेश, अन्य प्राणियों का नाभि है। ठीक है, चौकोल का मध्य स्थान क्या है? हृदय, लेकिन अन्य प्राणियों का यहाँ पे नाभि स्थान बताया। अब समझते हैं हम, नीचे दिए गए कंद का स्थान समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? देह मध्य कहाँ पे है? पायु मूल में, देखिए 2 सही 1/2 अंगुल ऊपर, ऐसा लिखा है यहाँ पे। ठीक, ये आप ही को याद करना पड़ेगा। लिंग में देह मध्य से 2 सही 1/2 अंगुल ऊपर, ठीक है, और नाभि में लिंग से कितना है? 10 सही 1/2 अंगुल ऊपर है। ठीक है, ये आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे भैया ने चित्र बना के भी समझाया है, नाभि, लिंग, देह मध्य एवं गुदा। ठीक है, एक बार आप लोग इसे देख लीजिए ध्यान से। 9 1/2 सही 1/2 ये लिखा हुआ है त्रिकोणाकार, और यहाँ पे मूलाधार गुदा स्थान बता दिया है। मनुष्य में कंद का आकार क्या बताया? घन के आकार का बताया है। मनुष्य में कंद का आकार क्या है? घन आकार बताया है। ठीक है, और इसमें देखिए पक्षी चौपा, इसमें तिर्यक पक्षी एवं चौपियों में है। कंद का आकार अंडाकार है और कंद का स्थान कहाँ है? नाभि है। ये वर्ड ध्यान रखिएगा, आकार अलग है, नाभि में इसका स्थान है। ठीक है, कुंडलिनी आपने कल भी यही पढ़ी थी, 8 लपेटे, और यहाँ पे भी 8 लपेटे बताई गई है। ठीक है, फिर हम देखते हैं अपनी सुषुम्ना।
प्राण अपान से युक्त सुषुम्ना नाड़ी शरीर के 4 प्रकार में प्रकाशित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सभी नाड़ियां कंध से ही शुरू होती हैं, ये आपको पता ही है कि हमारी सभी नाड़ियां कंध से शुरू होती है। तो सुषुम्ना नाड़ी कंध के नीचे में, कंध के बीच में स्थित है। वैष्णवी नाड़ी इला, पिंगला, गांधारी, हस्त, जीवा, पूषा, यशस्विनी, अलम्बुषा और कौशिकी, यहाँ पे ये नाड़ियों की संख्या बताई गई है। ठीक है, आप एक बार देख लीजिएगा। फिर हम चलते हैं। पीपल के पत्ते की तरह नाड़ियां फैली हुई हैं। हमारे शरीर में नाड़ियां कितनी बताई थी संख्या कल वाले उपनिषद में, कोई बताएगा? योग चूड़ामणि उपनिषद में नाड़ियों की संख्या 72,000। 72,072 से 72 फिर 10। जी दीदी बिल्कुल ठीक है। 72 और मुख्य पूछी जाए तो 10 नाड़ियों की संख्या है। ठीक है, तो देखिए इसमें भी 72 और मुख्य, इसमें प्राणों का भी वर्णन है। देखिए 10 प्राण है। ठीक है, कल वाले उपनिषद में भी जो हमने पढ़ा था तो कितने प्राण थे? 10 प्राण थे, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है, सभी में 10 प्राण है, बस थोड़ी थोड़ी हमें स्थानों का वर्णन अलग मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। प्राण अपान समान उदान व्यान। ठीक है, तो प्राण का स्थान यहाँ पे क्या क्या है? मुख, नासिका का मध्य भाग, हृदय, नाभि, पैर और अंगूठा। देखिए ये क्वेश्चन अभी आया हुआ था जो राहुल भैया ने हमारा पेपर लिया था। ठीक है, अपान यहाँ पे क्या है? गुदा, मेट, जंगा और घुटना। समान संपूर्ण शरीर, यहाँ पे ऐसा बताया, लेकिन हम क्या पढ़ते हैं? व्यान संपूर्ण शरीर पढ़ते हैं। यहाँ पे संपूर्ण शरीर समान है, ध्यान रखिएगा। उदान क्या है? दोनों हाथ, दोनों पैर। देखिए उदय वर्ड से ध्यान रखिएगा कि दोनों हाथ से उदय हुआ और दोनों पैर से, एवं सभी संधियों से शरीर बना, मतलब शरीर का उदय हुआ। ठीक है, और समान मतलब नाभि समझ लीजिए कि समान से हमारी पूरी नाड़ियां उत्पन्न है, इसलिए संपूर्ण शरीर हमारा समान ही है। ठीक है, फिर बयान, श्रोत, जंगा, कमर, एड़ी, कंधे एवं गला। अब देखिए आप समान का स्थान चेंज कर दीजिएगा, समान और बयान को उल्टा कर दीजिएगा, ऐसे दिमाग में बना लीजिए। फिर नाक, त्वचास्थि है, पूर्व भी त्वचास्थि है, ये सभी जो 5 उपप्राण है वो त्वचास्थि यहाँ पे कही गई है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक चार्ट है, इनके कार्यों का वर्णन है। ठीक है, इसमें 18 मर्म स्थानों का भी हमें वर्णन मिलता है। ठीक है, एक बार देख लीजिए। 18 मर्म स्थान आ चुके हैं सिक्वेंस में लगाने के लिए। ठीक है, तो पहला हमारा है पैर की उंगली से चालू होता है, ध्यान रखिएगा। पैर की उंगली, फिर गुल्प संधि, फिर पिंडली मध्य, फिर जानू मतलब घुटना, घुटने का मूल, फिर घुटना, फिर ऊर्ध मध्य, फिर पायु मूल, फिर देह मध्य, फिर लिंग, फिर नाभि, फिर हृदय, फिर कंठ। देखिए आप लोग को एक एक जो अपने द्वार है इनको द्वार समझ के याद कीजिएगा तो आपको जल्दी याद होगा। ठीक है, मर्म स्थानों के नाम। फिर कंठकूप, जीभा, नासामूल, नेत्र प्रदेश, भूमध्य, ललाट और ब्रह्मरंध्र। आपने सिद्ध सिद्धांत में पढ़ा होगा, उसमें कितने आधारों का वर्णन है, कोई मुझे बताएगा? 16 आधार 3 लक्ष्य। जी दीदी बिल्कुल, 16 आधारों का वर्णन है। तो इन्हीं के जो नाम है ना, उसमें भी नाम कुछ कुछ इसमें एक दो अलग है, बाकी सभी नाम सेम है। ठीक है, ध्यान रख के याद कीजिएगा आप सभी चार्ट बना के। देखिए वशिष्ठ संहिता में भी भैया ने ये चार्ट लगाया वशिष्ठ संहिता का। अब हम देख लेते हैं इनके कार्य। ठीक है, तो प्राण वायु का कार्य यहाँ पे क्या है? आमाशय में स्थित जल, अन्न, रस और आदि। देखिए जब हमारा प्राण होगा तभी हमारा आमाशय जो है वो काम करेगा। ठीक है, तो आमाशय से, प्राण से याद रखिए आमाशय का काम होगा। ठीक है, फिर अपान, आप सभी को पता है, मल एवं मूत्र विसर्जन। समान क्या करता है? शरीर का पालन करेगा, क्योंकि अभी हमने वहां पे देखा था कि समान ही संपूर्ण वायु है। ठीक है, फिर उदान क्या करेगा? ऊर्ध्वगामी। ठीक, फिर बयान क्या करेगा? प्राण अपान आदि वायु की चेष्टाएं। ठीक है, व्यान वायु करेगी संपन्न। फिर नाग का सभी को पता है, नाग मतलब डकार होता है, कूर मतलब उन्मेष होता है, कल भी हमने आपको बताया था। ठीक है, क्रकल मतलब भूख, क्रिकिल पर ध्यान रखिएगा, काका जिसमें काका है मतलब भूख लग रही है, छोटे बच्चे बोलते हैं तो उससे ध्यान रखिएगा, काका मतलब भूख लग रही है। ठीक है, फिर देवता से ध्यान रखिएगा, देवता मतलब निद्रा। ठीक, ऐसे याद करिएगा। दादा है ना इसमें,
तो निद्रा में दा है, ऐसे वर्ड पकड़ के याद कीजिए आप लोग, ठीक है। फिर धनंजय, मृत्यु शरीर से जब मर जाते हैं ना तब भी धनंजय वायु हमारे शरीर में स्थित होती है, ठीक। फिर बैठने का आसन कैसा होना चाहिए, देखिए आपने आसनों का बताया गया है भगवत गीता में भी और घेरंड संहिता में भी, ठीक है। आसन की चर्चा है तो इसमें क्या क्या है, कुशा काले हिरण की जो खाल होती है वो, जब तक दोनों ओर अंग समान ना हो जाएं तब तक आसन साधना करते रहना चाहिए, ठीक है। जब तक दोनों ओर के अंग समान ना हो जाएं तब तक हमें आसन का अभ्यास करते रहना चाहिए। अब देखिए प्राणायाम के लाभ, जो हमारा प्राणायाम है उनके लाभ क्या है। तो आसन लगाकर शरीर को सीधा करें, नासिकाग्र दृष्टि हो, दांतों को दांतों द्वारा स्पर्श ना करें, बीच में जगह होनी चाहिए थोड़ी सी, जीवा को तालू से ना लगाएं, ठीक है, मोस्टली हम लगा के बैठते। स्वस्थ चित्त एवं निरामय भाव, मतलब कोई मन में और दिमाग में कोई भी ऐसी चीजें उत्पन्न ना हो, ठीक है। सिर और अंकुर मतलब जालंधर बंद लगाएं, ठीक है, ऐसा बोला यहाँ पे। योग मुद्रा में हाथों को योग मुद्रा में हाथों को आनंद करें, ठीक है, योग मुद्रा बना ले। प्राणायाम का अभ्यास, इतनी विधियां बताइए, देखिए प्राणायाम का अभ्यास कैसे करना है, ठीक है। दांतों के बीच में थोड़ी जगह हो, जीवा को नाल चिपकाएं, दिमाग में कोई विचार ना हो, जालंधर बंद लगाएं और योग मुद्रा, ठीक। इस हिसाब से हमें प्राणायाम करना है। फिर 4 विधियां आप सभी को पता है, रेचक, पूरक, कुंभक और रेचक। देखिए यहाँ पे रेचक वर्ड 2 बार आया है, पहले हमने श्वास छोड़ी फिर ली, फिर कुंभक किया, फिर रेचक किया, ठीक है। तो किस नासिका से करना है सुन लीजिए। जो रेचक है हमारा दाई नासिका से करना है, पूरक बाई से करना है और कुंभक 64 मात्रा तक हमें होल्ड रखना है, फिर रेचक पिंगला से हमें कर देना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकता है क्वेश्चन में, ठीक। तो 16, 64, 32 प्राणायाम करते समय समस्त नाड़ियां से परिपूर्ण हो जाती हैं वायु से। देखिए जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारी समस्त नाड़ियां वायु से परिपूर्ण हो जाती हैं, इसीलिए बोलते हैं कि हमें श्वास गहरी लंबी लेनी चाहिए प्राणायाम करते वक्त। तो अब देखिए करना कितने बार है दिन में, ये भी देख लेते हैं हम। तो क्या बताया है, प्राणायाम से हृदय रूपी कमल विकसित होता है, स्पष्ट हो जाता है, हृदय स्थान पर परमात्मा स्वरूप निष्पत्त वासुदेव का स्थान है। अब मुझे कोई ये बताए कि अभी हमने इसमें आसन पढ़े हैं वो कितने हैं। हेलो 17। जी, तो मैंने आपको स्टार्टिंग और एंडिंग बताई थी, कोई बताएगा मुझे। स्वस्तिक आसन स्टार्टिंग में जी, और सिद्धासन एंडिंग में। सुखासन है। सुखासन है, सॉरी, सुखासन। पश्चिमोत्तान और सुखासन है, ठीक है। और मुझे ये बताए कोई इसमें कि कौन से वेद से संबंधित है हमारे त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद। शुक्ल यजुर्वेद से। क्या दीदी। शुक्ल यजुर्वेद से मुना। अच्छा कंफर्म हो आप। हाँ। सामवेद से है नहीं। जी। और मुझे कोई और भी एक क्वेश्चन का और आंसर दे दे मुझे कि इसमें यम और नियम कितने बताए गए हैं। हेलो 10-10। जी, आप लोग रिस्पॉन्स कीजिए तभी मुझे भी मजा आएगा पढ़ाने में, नहीं तो मैं भी सो जाऊंगी आप भी सो जाओगे, ठीक है। देखिए प्राणायाम के अभ्यास की समय क्या क्या है, ठीक है। तो प्रातः काल, मध्य, सायं और अर्धरात्रि, आप सभी को पता है 4। तो 20-20 जब हम करेंगे तो 80 हो जाएगा, ठीक है। तो एक दिन अभ्यास से सभी पापों का नाश हो जाता है। देखिए एक दिन अभ्यास करेंगे तो आपके पूरे पाप मिट जाएंगे, और 3 वर्ष अभ्यास करेंगे तो क्या क्या होगा, देखो बलवान हो जाएंगे हम, तेजमय हो जाएंगे, स्वल्प निद्रा मतलब हमारी जो निद्रा है वो कम हो जाएगी, अल्पाहारी मतलब कम खाने लगेंगे, योग सिद्धि हमें प्राप्त होगी, ठीक है, वायु को जीत लेंगे और इंद्रियों को अपने बस में कर लेंगे, ठीक है। तो पहले दिन में क्या होगा, सभी पाप हमारे नष्ट हो जाएंगे। फिर प्रथम, मध्यम और उत्तम। तो अधम, मध्यम, उत्तम। तो अधम में क्या होता है, पसीना आता है, तो इसमें क्या होता है, आदि व्याधि हमारी, आदि व्याधियों का नाश होता है। मध्यम में क्या होता है, हमारी महाव्याधि। देखिए पहले में आदि व्याधि फिर महाव्याधि नाश हो गई, ठीक है।
फिर जो आता है उत्तम, उत्तम में क्या होता है ऊर्ध्वगामी, मतलब अल्प निद्रा हो गया, अल्प मूत्र हो गई, इंद्रिय और बुद्धि तीव्र हो जाती है, तीनों लोगों को जानने वाला हो जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। फिर प्राण तत्व की धारणा कहाँ और कब करनी चाहिए, ठीक है। तो नाभि कंद नासिका का अग्रभाग दोनों पैरों के अंगूठों में, ठीक है। ध्यान वंदन के समय मन द्वारा प्राण तत्व की धारणा करनी चाहिए। प्राण तत्व की धारणा किससे करनी चाहिए, संध्या वंदन के समय हमें करनी चाहिए। और कहाँ कहाँ, नासिका का अग्रभाग दोनों पैर के अंगूठे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो नासिका कंद में प्राण की धारणा, ठीक, जिससे हमारे रोग समाप्त होंगे। नासिका में प्राण की जब धारणा करेंगे तो दीर्घायु एवं शरीर लघुता हो जाएगा, हल्कापन आ जाएगा। देखिए 18 मर्म स्थान हमने अभी पढ़े। फिर वाक शुद्धि कैसे प्राप्त होगी, तो ब्रह्म मुहूर्त में जीवा द्वारा वायु को खींच कर पीने से मात्र 3 मास से ही वाक शुद्धि हो जाएगी। कितने मास तक हमें करना पड़ेगा, 3 महीने तक, तथा 6 मास में हमें महारोगों से मुक्ति मिल जाएगी। तो मुझे कोई बताए कि अभी हमने प्रथम, मध्यम और उत्तम पढ़ा, तो महाव्याधि का नाश कौन सी वाली में है, मध्यम पे। मध्यम। तो प्रथम में क्या है, आधि व्याधि पापों का नाश। अच्छा, तो थर्ड में क्या है, अल्प निद्रा, मल मूत्र की कमी और लघु शरीर है, और इंद्रिय बिल्कुल। बुद्धि और कितनी बार करना चाहिए दिन में हमें, संख्या 4 बार 20 30। 80, ठीक है। चलिए 18 मर्म स्थान अभी आपने पढ़े, ठीक है। एक स्थल से, ये प्रत्याहार कहा गया है, एक स्थल से दूसरे स्थल को खींचना ही प्रत्याहार है, ठीक है। फिर धारणा क्या है, यमादि के द्वारा मन को धारण करना। देखो जब यम नियम का हम पालन करेंगे तो यम के द्वारा हमारा यहाँ पे धारणा हो रही है, ध्यान रखिएगा। तो धारणा का फल क्या है कि मनुष्य संसार रूपी समुद्रों को पार कर लेता है, पार करने में हमें सक्षम हो जाता है धारणा करने से। तो अब इसमें कितनी धारणाएं बताइए, 5। कोई मुझे बताएगा और किस ग्रंथ में 5 धारणाओं का वर्णन है, घेरन में। जी बिल्कुल, घेरंड में है। तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, तो यहाँ पे स्थान देख लीजिए, पैर से घुटने पृथ्वी। जब हम वज्रासन में बैठते हैं तो सोचो ये पृथ्वी है, ठीक। घुटने से कमर तक का भाग हमारा जल है, ठीक है, पानी ज्यादा है, समझ लेना। फिर अग्नि, नाभि वाला भाग हमारा तेज होता है, तो यहाँ पे अग्नि ध्यान रखना, कटी से। फिर वायु हमारा नाक, नाभि से समझ लेना, जो नली आती है वो नाभि तक आती है हमारी नाक से, ठीक है। फिर आकाश, नाभि से ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाता है, आकाश का स्थान, ठीक। तो पृथ्वी मतलब पीला, पा पीला, 5 घटी हरी का ध्यान इसमें है, 4 कोल, ठीक है। फिर जल क्या है, श्वेत, जल सफेद होता है, ठीक है। तो 5 5 देखो सब में ऐड करते जाना, 5 10 15 20, ठीक है। फिर देखो अग्नि क्या है हमारी, तेज, जब जलती है तो लाल लाल जलती है, ठीक। और वायु हमारे ध्रुव, मतलब उसका अलग सा ही कलर होता है, धूल टाइप का। और आकाश हमारा नीला दिखता है, देखो याद हो गया, ऐसे ही आप भी याद करना, ठीक। फिर क्या है, देखो पृथ्वी मतलब हरि नारायण, ठीक है, प्रशुद्ध मन, संकर्षण, संकर्षण लिखा है, और वासुदेव लिखा है, ठीक है। आप बस इतना ध्यान रखो, 4 कोल, अर्ध चंद्रमा, ये आपको याद ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना आपको याद होना चाहिए, ठीक। चलिए फिर ध्यान की विधि, फिर हमारा समाप्त हो जाएगा, बस 2 मिनट और लेंगे हम। ध्यान की विधि क्या है, आसन लगा के हमें बैठना है, कुशा पर ठीक है, आसन कुशा पर बैठना है। हृदय प्रदेश में हृदय के विशेष आकृति का चिंतन करना है, नासिकाग्र दृष्टि होगी जिस प्रकार हमारी प्राणायाम में थी। जीवा को तालु से स्पर्श कराना है, यहाँ पे इंद्रियों को संयमित करते हुए परम ब्रह्म परमात्मा वासुदेव का ध्यान करना है। इसमें ना हरि ना ओमकार किसी का नहीं, सिर्फ वासुदेव का ध्यान करना है। तो लाभ क्या होगा, एक पहर तक कुंभक करते हुए परम ब्रह्म वासुदेव का ध्यान करते हुए 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। देखो भैया 7 जन्म जो पैदा होना है अगर, तो वासुदेव का ध्यान करो, नष्ट हो जाएंगे। जागृत अवस्था, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्यावस्था, इसमें भी हमें वर्णन मिलता है। तो जागृत मतलब क्या होता है, नासिका से हृदय, ठीक है। सोया कल भी हमने बताया था, स्वप्न कहाँ से होता है, कंठ से, ठीक है। सुषुप्ति अवस्था तालु से, और भ्रकुटी में हमारी तुर्यावस्था होती है, कल हमने इसको बताया था आप सभी को। हृदय से विष्णु का निरंतर चिंतन करना है, क्या करना है हमें, हृदय में विष्णु का चिंतन करना है, वह स्वयं साक्षात उन्हें परम ब्रह्म के स्वरूप का हो जाता है। तो अणिमादि सिद्धि हमें प्राप्त हो जाएंगी, किससे, धारणा से,
ठीक, मतलब ध्यान से, सॉरी, ध्यान से हमें अणुमादि सिद्धि प्राप्त हो जाएंगे। अब हमारा लास्ट है समाधि। समाधि क्या क्या है? जीवात्मा और परमात्मा दोनों का। आप बहुत सुने होंगे जीवात्मा परमात्मा, ठीक है, आप सभी सुने होंगे। तो यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा कि जीवात्मा और परमात्मा का जब हमें ज्ञान हो जाएगा, ठीक है, तो दोनों का ज्ञान प्राप्त कर लेने पर मैं ब्रह्म हूं, इस स्थिति तक पहुंच जाना समाधि है। मैं ब्रह्म हूं शब्द ध्यान रखिएगा, वो समाधि है, ठीक है। वहां पे आपको हमने पढ़ाया था ना कि धारणा में पूर्ण वो हो जाना, ठीक है, पूर्ण रूपे। अब यहाँ पे ऐसी योगी संसार से सुषुप्ति कैसी अवस्था में रहने लगे, ऐसे योगी को कैवल्य प्राप्त होगा। जब वह मैं ब्रह्म हूं में आ जाएगा तो उसे कैवल्य की अवस्था प्राप्त हो जाएगी। मेरा उपनिषद यही समाप्त होता है। मोना एक बार इसकी समरी कर देना, बहुत बड़ा उपनिषद है क्योंकि इसमें मेन क्या होगा अपन क्या याद रखेंगे। अच्छा देखो दीदी, आप मेन, एक सेकेंड बस मैं और लूंगी 45 तक, एक मिनट। इसमें दीदी मेन आप ये ध्यान रखो कि हमारा अष्टांग योग का वर्णन है, 17 आसन है, ठीक है। तो इसमें योग के 2 अवस्थाएं हैं, कौन कौन सी? ज्ञान और कर्म अवस्था, ठीक है। तो कर्म चित्त मतलब हमारा ज्ञान हो गया, कर्म शास्त्र अनुकूल, अभी भावना दीदी ने जैसा हमें बताया था शास्त्र के अकॉर्डिंग हमारा कर्म हो गया, ठीक है। फिर दीदी अष्टांग योग है हमारा, उनके एक 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 हमें लाभ बताए हैं, यम नियम। तो यम 10 है, नियम 10 है, ठीक। फिर अष्टांग योग का पूरा वर्णन है, ठीक। फिर प्राणायाम की जो 3 स्थितियां हैं, 5 इसमें धारणाएं बताई गई हैं, ध्यान रख लीजिएगा, बाकी कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन इसमें अलग अलग डेफिनेशन है सबकी, ये करनी पड़ेगी ना प्रत्याहार हाँ की भैया, ढाई। आपने श्लोक संख्या मुझसे पूछी है, 165 है, जैसा मुझे याद है कि इसमें 165 है। बाकी एक बार मैं और क्लियर कर दूंगी। 165 ही है भैया, मुझे लगता है, जो मुझे याद है। हाँ भैया, इसमें 165 मंत्र हैं, ठीक है। 174 है दीदी। हाँ वो नोट्स में देख रही हूँ ना, 2 लाइन्स में पहले में 9 मंत्री है और दूसरे में 165, तो टोटल 174